नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा उन्वान था कि उम्मत मुहम्मदिया शिरक कर सकती है। उसका दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिस तरह के सहीह बुखारी की हदीस नंबर 1344 उसका मतलब और मफ़हूम बाद लोगों ने गलत बयान करके वल्लाहि मा अख़ाफ़ु अलैकुम अन तुश्रिकू बादी वलाकिन अख़ाफ़ु अलैकुम अन तनाफ़सू फ़ीहा, लोगों के सामने उसका मतलब गलत बयान करके इस बात की तरफ इशारा किया गया था कि उम्मत मुहम्मदिया में शिरक नहीं है, चाहे जो कुछ मर्जी करो, बल्कि यही समझे कि बाद लोगों ने तौहीद के नाम पर तौहीद सेमिनार रखे हैं, लेकिन नाम तौहीद का रख के शिरक की लोगों को दावत दी जा रही है। इस तरह के तज़किरा गौसिया में इस्माइल पानीपत्ती साहब ने ये इबारत लिखी है, ये मतलब लिखा है। जब उनसे पूछा गया कि आपके नज़दीक तौहीद क्या है, तो तज़किरा गौसिया में इस्माइल पानीपत्ती साहब कहने लगे अत-तौहीद तर्कुत तौहीद फित तौहीद। तो इस्माइल पानीपत्ती ने कहा कि हमारे नज़दीक तौहीद को तौहीद में तर्क करना ही तौहीद है। और इसी तरह फिर सही बुखारी की हदीस को बयान किया गया था। तो पहले लेक्चर में काफ़ी चीज़ें वो मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो मैं बात रखने वाला हूँ वो यही है कि अब इस इबारत का भी मैं जवाब देना चाहता हूँ जो उन्होंने कहा है कि हमारे नज़दीक तौहीद ये है कि तौहीद को तौहीद में तर्क किया जाए। मतलब क्या है, नाम तौहीद का लिया जाए और बात ये साबित की जाए कि उम्मत मुहम्मदिया में चाहे किसी बुजुर्ग को अल्लाह की ज़ात के साथ या उसकी सिफ़ात को अल्लाह की सिफ़ात के साथ मिलाया जाए, जो मर्जी किया जाए, तो ये शिरक नहीं है, क्योंकि उम्मत मुहम्मदिया में शिरक का ख़तरा नहीं है। तो हालांकि सही मुस्लिम किताबुल फितन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हदीस नंबर 2097 है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़हबुल लैलु वन नहार हत्ता ताबुदल लात वल उस्सा। उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं हो सकती कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में लात और मनात और उस्सा की इबादत शुरू नहीं हो जाती। उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। तो लात और मनात और उस्सा की इबादत जो है, इस वजह से ही तो मुशरिकीन मक्का को मुशरिक कहा गया था। और तमाम लोग ये बात जानते हैं कि लात और मनात उस्सा की इबादत करने की वजह से लोगों को मुशरिक कहा गया था। तो रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं क़यामत कायम नहीं होगी तो लात और मनात उस्सा की तरह इबादत तो होगी। इसका मतलब क्या है, जिस तरह के हमारे वो हजरात जो कहते हैं कि हमें तुम हिंदू कहते हो, हमें तुम फुला फुला कहते हो, तो हम खड़ी को पूछते हैं, आप बड़ी को पूछते हो। तो कब्रों को पूजना इस तरह ही है कि जिस तरह बुतों को पूजना है। तो इस हदीस से भी ये बात साबित हुई कि उम्मत मुहम्मदिया में शिरक होगा और लोग शिरक करेंगे। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि उम्मत मुहम्मदिया में शिरक ही नहीं है। और दूसरी रिवायत जिससे उन लोगों का रद्द होता है, असल में उन्होंने हदीस को सही तरह समझा नहीं है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम किताबुल ईमान की हदीस नंबर 153 है, आतानी जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फबश्शरनी अन्नहु मन मात मिन उम्मतिक ला युश्रिक बिल्लाह शैयन दखलल जन्नह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो आके खुशखबरी दी कि आपकी उम्मत का हर वो शख्स
जिसने शिरक नहीं किया होगा वो जन्नत में जाएगा। तो शिरक की कैद क्यों लगाई? इसलिए कि उम्मत में शिरक होगा, इसलिए तो कहा गया जो शिरक नहीं करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। अगर उम्मत में शिरक है ही नहीं, शिरक का कोई खौफ खतरा ही नहीं, तो फिर ये बात किस तरह होनी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि उम्मत, यानी कि जिब्रील कहते कि आपकी उम्मत का वो शख्स जो शिरक से पाक होगा। पता ये चला इस हदीस से कि उम्मत मुहम्मदिया में शिरक होगा। और इसी तरह वाज़ेह रिवायत है, बाद लोग कहते हैं कलमा गो को हम मुशरिक नहीं कह सकते। हम कहते हैं अगर वो कलमा पढ़ के मुनाफिकत करे अब्दुल्ला बिन उबई जैसा, तो हम उसको मुनाफिक कहते हैं अब्दुल्ला बिन उबई को, और उसके साथियों को मुनाफिक कहते हैं हालांकि उसने कलमा पढ़ा हो। और अगर कोई आदमी कलमा पढ़ के शिरक करे हम उसको मुशरिक क्यों नहीं कह सकते? तो कहते हैं क्योंकि उम्मत मुहम्मदिया में शिरक है ही नहीं। ये बात गलत है, क्योंकि इब्ने माजा किताबुल हुदूद की हदीस नंबर 2536 है और मुस्नद अहमद की चौथी जिल्द सफ़ा 496 में ये बात मौजूद है। सैयदना मुआविया बिन हैदर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं ला यक़बुलुल्लाहु मिन मुश्रिकिन अशरक बअदमा अस्लमा अमलन हत्ता युफारिकल मुश्रिकीन इलल मुस्लिमीन। उस मुशरिक का कोई अमल कबूल नहीं है जो मुशरिक इस्लाम लाने के बाद शिरक करता है। इस्लाम लाने के बाद शिरक करता है, उस मुशरिक का कोई अमल कबूल नहीं। अगर इस्लाम लाने के बाद शिरक नहीं है तो उसका अमल कैसे बातिल हो? तो इस हदीस से वाज़ेह ये पता चला कि इस्लाम लाने के बाद शिरक उसका खतरा है, उसका खौफ है। क्योंकि और इस्लाम लाने के बाद कलमा को मुशरिक अगर शिरक करता है, कलमा को आदमी शिरक करता है तो वो मुशरिक है और उसका कोई अमल कबूल नहीं है, जिस तरह के सही हदीस से ये बात साबित हो चुकी है। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि सूरतुल अनाम की आयत नंबर 82 जब अल्लाह ताला ने नाजिल की, सहाबाए किराम को इसका मतलब और मफहूम समझ ना आया कि अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद उन्होंने अपने ईमान में जुल्म की आमेज़श नहीं की, ईमान के बाद जुल्म। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया तो आपने जवाब दिया ईमान लाने के बाद जुल्म से मुराद शिरक है, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, और शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। तो ईमान के बाद, कलमे के बाद और उम्मत मुहम्मदिया में शिरक का खतरा है। और ये बात, ये रिवायत भी सहीह बुखारी किताबुल ईमान बाबू जुल्म दून जुल्म और हदीस नंबर 32 है। और इन तमाम दलाइल से ये बात साबित होती है कि उम्मत मुहम्मदिया में शिरक है। अगर कोई आदमी शिरकी कलिमात अल्लाह के अलावा किसी और को रब कहता है तो हम उसको किस तरह कह सकते हैं कि ये मुशरिक नहीं है, ये शिरक नहीं कर रहा। जिस तरह के हज्जे फकीर बर आस्ताना पीर के सफा नंबर 45 पे ये इबारत मौजूद है। उन्होंने कहा कि जाहिर दे विच मुर्शिद हादी, बातिन दे विच अल्लाह। हम इसकी पूजा करते हैं, हम इसकी बातों को समझते हैं, जाहिर में ये पीर नजर आ रहा है, असल में बातिन में ये अल्लाह है। तो ऐसे जो लोग हैं पीरों मुरीदों को अल्लाह कह देते हैं, तो हम किस तरह हो सकता है कि हम उनके बारे में गुमान करें? हम फिर भी ना कहें कि एक आदमी ने एक आदमी को अल्लाह ही बना दिया। तो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी और को शरीक करना ही शिरक है। तो उम्मत मुहम्मदिया में शिरक है। अल्लाह ताला हमें ऐसे गलत अकायद से महफूज रखे और सही बुखारी का मतलब और मफहूम हम वही बयान करेंगे उस हदीस का जो अल्लाह के कुरान और बाकी अहादीस सहीहा से साबित है। कुरान से भी साबित हुआ, जिस तरह के सूरत यूसुफ में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात की तरफ इशारा किया है। सूरत यूसुफ में अल्लाह ताला ने फरमाया वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुश्रिक। अक्सर ईमान लाने के बावजूद मुश्रिक। तो ईमान के बाद शिरक है, कलमे के बाद शिरक है, उम्मत मुहम्मदिया में शिरक है। तो ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 106 है। तो नस्सी दलाइल, और ये वो लोग हैं जो कि अकायद में सिर्फ कुरान मजीद को कते नस्सी के साथ, यानी कि नस्से कती के साथ ये कहते हैं कि अगर वो कुरान मजीद में बात हो उसके मुखालिफ हदीस में आए तो हम नहीं मानते। तो इस अपने मसले में हम तो कहते हैं हदीस का बिल्कुल रद्द ना करो, हदीस भी सही है
अगर आपका असूल भी देखा जाए, उसूल के मुताबिक भी आपका दावा जो है बिल्कुल बातिल है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ने वज़ाहत की है कि ईमान लाने के बावजूद अक्सर लोग मुशरिक होते हैं। आखिर दावाना